गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के लिए क्लास 6 में हिंदी में पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 11 संचिता बुक में पेज नंबर 83 को आप सभी बच्चे निकालें। इसमें सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखी गई कविता जी होता चिड़िया बन जाऊं का हम लोग अर्थ कह रहे थे। तो सभी बच्चे जो हैं बुक को निकालें, इससे पेज नंबर 83 को निकालें और देखें। आपका पहला जो है स्टंजा, पहले पैराग्राफ की चर्चा हो चुकी थी, फिर से एक बार देखिए। जी होता चिड़िया बन जाऊं मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कवि का मन जो है छोटे बच्चे के जैसा हो गया है, जैसे कि क्लास 2 के 3 के स्टूडेंट्स होते हैं। और जिस तरीके से बच्चे जो है कल्पना की दुनिया में खो जाते हैं, कवि की भी कुछ हालत ऐसी ही है। कवि अपने बाल मन को लाता है फिर से, और जिस तरीके से बच्चे ये कल्पना करते हैं, हमारा स्वाभाविक गुण है कि हम जो है कल्पनाशील होते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि मनुष्य जो होता है यह सबसे जो है विवेकशील प्राणी है, और विवेकशीलता का एक ये पहचान है कि हम क्या हो ज्यादा कल्पनाशील हैं। किसी भी चीज का अगर इन्वेंशन किया जाता है, किसी भी चीज का अगर निर्माण किया जाता है, किसी भी चीज का अगर आविष्कार किया जाता है, तो सबसे पहले उसका फ्रेम हमारे दिमाग में आता है, उसकी खाका, उसका प्रारूप, उसका रूप हमारे दिमाग में आता है। तो प्रारूप या रूप या खाका की क्या होती है हमारे दिमाग में? कल्पना होती है, और तब उसका हम साकार रूप दे पाते हैं, वास्तविक रूप दे पाते हैं। तो कहने का मतलब कि कल्पना करना चाहिए, सपना देखना चाहिए। सपने देखना और कल्पना करना बुरी बात नहीं है ना। पशु जो है कल्पना नहीं कर सकते, पशु जो है सपने नहीं देखते, मनुष्य ही देखता। तो कवि का बालमन जो है, सोहनलाल द्विवेदी का बालमन क्या करता है? उड़ने को चाहता है। हम सभी क्या चाहते हैं? स्वतंत्र रहना चाहते हैं। हम सभी जो आजाद रहना चाहते हैं, हमें जो है स्वतंत्रता प्यारी। हम जो है खुली आकाश में उड़ना चाहते हैं। तो कवि कहता है कि चिड़िया की तरह मैं बनना चाहता हूं, और नभ में उड़ करके, आकाश में उड़ करके, नभ का अर्थ आकाश होता है, सुख पाना चाहता हूँ। जिस तरीके से चिड़ियों को शांति मिलती है, सुख मिलता है। सभी बच्चे जो है देखिए ये नए शब्द का मीनिंग इसको लिखेंगे, है ना, जो आपका चैप्टर में दिया गया है, और उससे लर्न करेंगे। तो कवि और क्या क्या चाहता है? तो मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर। तरु का मतलब पेड़ होता है। कवि जो है पेड़ों की डाल पर, जो हरे भरे पेड़ होते हैं, उस पर क्या चाहता है? उस पर एक डाली से दूसरे डाली पर फुदक करके चलना चाहता है। जो हम जंप करते हैं, जो बंदर जंप करता है, कूदता है एक जगह से दूसरी जगह, चिड़िया जो है एक जगह से दूसरी जगह कैसे कूदेगी? फुदक फुदक कर, है ना। एक पेड़ से, एक डाली से, पेड़ के एक डाल से पेड़ की दूसरी डाली पर जाएगी, या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाएगी। कब? जब वो पेड़ नजदीक है तो फुदक कर। ठीक है। तो आइए
कभी कहता है कि मैं चिड़िया बन करके जो है कभी एक डाली से दूसरे डाली तक जाना चाहता हूँ, तो कभी क्या चाहता हूँ, कभी कुतर कुतर कर फल खाना चाहता हूँ। देखिए, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कभी चिड़िया बन करके कभी फल खाना चाहता है, कैसे, तो कुतर कुतर कर, है ना। कुतरने में क्या होता है, देखिए, कुतरना और काटना दोनों में फर्क है। कुतरने में आप पाएंगे कि जब कुतरता है, कौन कौन कुतरता है, तो कुतरने की बात जो होती है वह चिड़िया के साथ होती है, कुतरने के बाद जो है वह गिलहरी के साथ होती है, कुतरने के बाद जो है चूहा के साथ होती है। ये कुतरते हैं तो कुतरने के दरमियान में आधा खाते हैं और आधा गिराते हैं नीचे जमीन पर। नहीं, ऐसा नहीं कि काट के खा जाते हैं पूर्ण रूप से। तो ये कभी जो है चिड़िया की तरह से फल कुतर कुतर कर खाना चाहते हैं, चिड़िया की तरह फुदक फुदक कर चलना चाहते हैं, चिड़िया की तरह जो है यह उसी तरह से डोलना चाहते हैं, उसी तरह से हिलना चाहते हैं जिस तरह से तरु की डाली हिलती है, पेड़ों की डाली हिलती है। नेक्स्ट, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कभी कहते हैं कि मैं चिड़िया बन करके एक जंगल से दूसरे जगह पर जंगल जाना चाहता हूँ, एक जंगल से उड़ करके दूसरे जंगल में, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, उड़ करके जो है एक जंगल से दूसरे जंगल जाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कभी का बालमन जो है यह चिड़िया बन करके पर्वत और घाटी की सैर करना चाहता है। पर्वत, पर्वत क्या है, पहाड़, माउंटेन। पर्वत जो होता है वह पठार से ऊंचा भाग होता है। पठार को इंग्लिश में जो है प्लेटू कहते हैं। तो प्लेन हुआ, प्लेन से ऊंचा भाग हम प्लेटू हुआ, फिर प्लेटू से ज़्यादा ऊंचा माउंटेन हुआ। मैदान प्लेन हुआ, पठार प्लेटू हुआ और पर्वत माउंटेन हुआ। तो पर्वत पर सैर करना चाहते हैं, कभी चिड़िया बन करके पर्वत पर उड़ करके जाना चाहते हैं, और घाटी की भी सैर करना चाहते हैं। घाटी क्या होता है, तो दो पर्वतों के बीच के भूभाग को घाटी कहते हैं। देखिए, घाटी क्या है, दो पहाड़ों के बीच का भाग, आपका अर्थ में देखिए दिया होगा। नेक्स्ट, इस तरीके से पर्वत की सैर करके, जंगल जंगल घूम करके, विचर करके, विचरना घूमना होता है, विचरूं जो दिया गया है, और इस तरीके से सब जग को, पूरे विश्व को जो है कभी देखना चाहते हैं चिड़िया बन करके, और देख करके इठलाऊं, खुश होना चाहते हैं। इठलाना खुश होना हुआ, ठीक है। जी होता चिड़िया बन जाऊं, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कवि इन लास्ट 4 पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि काश मेरी भी ऐसी कल्पना कभी पूरी होती, साकार होती, भगवान के द्वारा पूरी की जाती। क्या, कि जिस तरीके से चिड़िया जो है स्वतंत्र जीवन पाए हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर उड़ना चाहते हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी की रोक टोक नहीं है, न माँ की है, न पापा की, न भाई की है, न बहन की है ना। ये विचरण करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, चाहे वो पर्वत और घाटी की सैर करने की बात हो, या जंगल, एक जंगल से दूसरे जंगल में जाने की बात हो, या एक डाली से दूसरे डाली में फुदक करके जाने की बात हो। तो हर एक स्थिति में जो है चिड़िया जिस तरीके से स्वतंत्र है, मैं भी जो है चिड़िया की तरह स्वतंत्र जीवन जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको न कहीं कोई बंधन, चिड़िया का कोई बंधन नहीं होता है, मैं भी बंधन मुक्त होना चाहता हूँ, ठीक है। कभी कहते हैं कि मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। काश मुझे भी चिड़िया के जैसा जीवन मिलता, काश मैं भी जो है नेक्स्ट जन्म में, अगले जन्म में चिड़िया ही बन जाता। तो कभी का मनुष्य जीवन जो है प्यारा नहीं है, कभी चाहते हैं चिड़िया बनना, क्यों, ताकि वो चिड़िया की तरह स्वतंत्र रहना चाहते हैं।
इसलिए चिड़िया जो है क्या है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। चिड़िया जो है बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं, वो पिंजरे में रह करके जीना पसंद नहीं करते। तो ये था आपका कविता जो सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। और सभी बच्चे जो है पेज नंबर 84 का क्वेश्चन आंसर लिखने से पहले ये नए शब्द का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर का नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।